गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हर रोज़ की तरह मेरे आज के दिन की शुरुआत भी बहुत ही अच्छी और एनर्जेटिक रही। आज क्योंकि बारिश बहुत कम थी तो क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो घर के सारे जो भी क्लीनिंग रिलेटेड काम होते हैं वो सारे मेरे हो चुके थे। और अब टाइम था कपड़े सुखाने का, क्योंकि बारिश कम थी। तो पहले तो मैंने सोचा कि कपड़े विंडो में लगाती हूँ, लेकिन अगर गलती से फिर से बारिश चालू हो गई तो फिर से कपड़े भीग जाते। इसलिए मैंने फिर बेडरूम में ही स्टैंड लगा के उधर ही उनको ड्राई करने का सोचा। और यहाँ मैं बीच बीच में चेक कर रही थी कि आंचल क्या कर रही है, क्योंकि वो बेड पे खेल रही थी। और फाइनली यहाँ देखिए वो कॉर्नर तक पहुँच चुकी थी, तो मैं जल्दी से उसको पकड़ने आ गई, वरना वो नीचे गिर ही जाती। तो बस अब मैं फटाफट से कपड़े जो है स्टैंड पे लगा लूँगी। उसके बाद मुझे आंचल के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, तभी वो मुझे घर के और बाकी काम करने देगी। अदरवाइज़ वो बहुत क्रैंकी रहती है, उसको कंटिन्यू उसके साथ में कोई ना कोई खेलने के लिए चाहिए होता है। और यहाँ देखिए वो कुछ ना कुछ उठाती ही रहती है। बच्चों का है ना, कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो आंचल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके फाइनली अभी मैंने सोचा कि आज का जो मेरा टारगेट है वो है मेरे वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना। तो बस मैं उसी काम में लग गई। क्या होता है ना, जब भी हम घर की क्लीनिंग के बारे में सोचते हैं तो हम घर का पूरा सारा काम एक ही साथ एक ही दिन करने की सोचते हैं, और फिर हम खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम खुद ही अपना काम बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा ना करें। कभी भी आपको कुछ भी क्लीनिंग रिलेटेड करना हो, या स्पेशली उन मदर्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ भी काम करना हो तो आप एक पर्टिकुलर अपना टारगेटेड एरिया डिसाइड करें कि आपको क्या करना है उस एरिया में, और उसके अकॉर्डिंग प्लान करके आप काम करें। अगर आप पूरा का पूरा घर हर रोज़ डेली क्लीन करना चाहते हैं तो वो तो बच्चों को लेके बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं तो मैस होता ही रहेगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्या किया ना, मेरा जो साड़ियों का सेक्शन था कबर्ड में से उसको एम्प्टी किया, और साड़ियों को मैंने कुछ इस तरीके से बेड पे स्प्रेड करके फ़ैन के नीचे रख दिया था, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, उनमें कोई फंगस ना लगे। अभी ये जो साड़ियाँ है वो काफ़ी टाइम से वार्डरोब में बंद थी, इसलिए मैं थोड़ा वेंटिलेशन के लिए इन्हें बाहर मैंने इन्हें स्प्रेड करके रखा। और यहाँ मैं अब वार्डरोब का जो सेक्शन है उसे अच्छे से क्लीन करके लूँगी, और उसके बाद ही साड़ियाँ जो है वापस से इसमें अरेंज करूँगी। तो अभी साड़ियों को स्प्रेड किए हुए 2-3 घंटे हो चुके थे, तो उन्हें वापस से मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी। तो यहाँ देखिए साड़ियों के जो फ़ोल्ड है उन्हें मैं वापस से सारी साड़ीज़ को ओपन करके प्री फ़ोल्ड कर रही हूँ। यानी कि जो फ़ोल्ड में साड़ियाँ थी उसको चेंज करके अब मैं उन्हें उल्टा फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। इस तरह से क्या होता है ना, कि अगर आप एक ही फ़ोल्ड में अगर साड़ियों को काफ़ी टाइम रखते हैं तो वो जो फ़ोल्ड की क्रीज़ बन जाती है, वहाँ के जो थ्रेड्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं। एंड बाय द टाइम आप जितना उसको नहीं पहनोगे, फिर वो पड़े पड़े ही साड़ियाँ हमारी ख़राब होती हैं, या तो वो वहाँ से फट जाती है या तो वहाँ पे कलर फेड होना स्टार्ट होता है। इसलिए बीच बीच में साड़ियों को बाहर निकालें इस तरीके से, और उनके फ़ोल्ड आप चेंज करते रहो। और इस तरीके से आपकी साड़ियों पे ना ज़्यादा क्रीजेस भी नहीं बनेंगी, और आपकी साड़ियाँ भी लॉन्ग टाइम तक काफ़ी अच्छी रहेंगी। आप चाहे तो इन्हें सारी कवर्स में पैक करके भी रख सकते हैं, बट मैं इन्हें हैंगर पे ही हैंग करना प्रेफर करती हूँ। जो मेरी रिसेंटली ड्राई क्लीन होकर साड़ीज़ आई हुई है वो बस मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ मेरे नेक्स्ट यूज़ तक, और उसके बाद मैं फिर से उनको हैंग करके ही रखती हूँ। तो देखिए बात करते करते यहाँ मेरी सारी साड़ियाँ जो है वो फ़ोल्ड करके हो चुकी है। तो अब यहाँ जो है मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, सभी मेरी साड़ियाँ जो है वो फ़ोल्ड हो चुकी है। यहाँ कुछ साड़ियाँ जो है वो फ़ोल्डिंग में है, ये जो ड्राई क्लीन होके आई है रिसेंट, उनको मैंने एज़ इट इज़ रखा है, क्योंकि ये अभी 1-2 महीने पहले ही मैंने ड्राई क्लीन करके ली है। तो यहाँ देखिए ये जो वाइट साड़ी है ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जब मैं जॉब पे जाती थी तब मैंने अपने फ़र्स्ट पेमेंट से ये ली थी, और ये मैंने अपने मम्मा के लिए ली थी, बट उन्होंने तो कभी पहना नहीं, क्योंकि उन्हें फैंसी साड़ीज़ का इतना शौक़ नहीं था, तो मैं ही इसे पहनती थी। और ये मेरी कुछ हेवी साड़ीज़ है, जो कुछ मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की है और कुछ मेरे हस्बैंड ने दी हुई है। तो आँचल अभी भी बाहर बहुत अच्छे से खेल रही थी, मैं बस उसे देख के ही आई। और अभी मैं बाकी जो बचा हुआ मेरा क्लीनिंग है, थोड़ा सा डस्टिंग बाकी था,
जो वार्डरोब के डोर्स हैं उनको मैंने क्लीन नहीं किया था, तो बस मैं वहीं पे यहाँ क्लीन करके ले रही हूँ ताकि फटाफट से फिर मैं इसमें सामान अरेंज कर सकूँ। तो यहाँ बस मैं अपनी क्लीनिंग कर ही रही थी कि उतने में बाहर से आंचल ने आवाज़ दे दी कि नहीं मम्मा अब बस हो गया। वो रोने लग गए थे और मैं फटाफट से अपना जो है काम करने लग गई थी कि मैं इसे ख़त्म करूँ जो भी मैंने फैला के रखा है, और उसके बाद में उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। बट वो बहुत ही क्रैंकी हो गई थी, उसे भूख प्यास दोनों लग रही थी, नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी जो है मेरे मन में वही था कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ और उसके बाद फिर उसको टाइम दूँ, उसे सुलाऊँ। लेकिन देन आई रियलाइज़ कि नहीं, पहले मुझे उसको काम करना चाहिए, उसको शांत करूँ और उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊँ। तो फिर थोड़ा बहुत अपना काम मैंने समेट लिया और उसको फीडिंग करने के लिए चले गए। हाँ देखिए, आंचल का खाना पीना हो चुका था और क्योंकि अंदर बेड पे काफ़ी सारा काम फैला हुआ था, काफ़ी कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ बाहर उसको सोफ़े पे ही सुला दिया था। और अगर उसको नीचे सुलाती तो वो सो नहीं पाती थी, सोफ़े पे वो कंफर्टेबली सो जाती है। और मैंने कुछ पिलोज़ भी रखी थी साइड में, और पता नहीं क्यों फिर मेरा मन किया मैं यहीं बैठ जाऊँ थोड़ी देर उसको देखते देखते, तो बस मैं उसी को निहार रही थी शांत बैठे हुए। जब भी वो सोती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना क्यों सो रही है कि जल्दी से उठ जाए और मेरे साथ खेलना स्टार्ट करे। तो बस मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता रहता है। तो उठने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उठ ही जाऊं और जो बचा हुआ काम है वो फटाफट से मैं ख़त्म कर दूं। तो अभी बस फोल्डिंग की जो साड़ी थी उसे ही रखना बाकी था। तो यहाँ सबसे पहले नीचे जो एक प्लास्टिक शीट होती है उसको बिछा दिया और उसके ऊपर मैं ये जितनी भी साड़ीज़ है फोल्ड वाली उनको रख रही हूँ। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतना सब कुछ अभी कर पाऊँगी, क्योंकि आंचल की वजह से मेरा दिन जो है वो काफ़ी हेक्टिक भी होता है, कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। बट क्या होता है ना, आप जितना मैच्योरली बच्चों को हैंडल करते हो, बच्चे भी उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अभी वो अच्छे से बाहर सो रही थी, टीवी मैंने ऑन ही रखा ताकि वो अगर उठ भी जाती है, सोफे पर थी, तो वो कम से कम वहाँ पे बैठी रहेगी, वो नीचे आने की कोशिश नहीं करेगी, वो टीवी देखते देखते वो वहाँ पे एंजॉय कर लेगी। तो बस मेरा वही चालू था, मैं बीच बीच में जाकर आंचल को बाहर देखते आ रही थी कि वो उठ गई है या नहीं, और मैंने फटाफट से जो है बाकी बचा हुआ अपना काम कर लिया। और इतना सब करते करते फाइनली आंचल मेरे पास पहुंच चुकी थी। तो बस कुछ इस तरीके से अब मेरा ये वार्डरोब अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन हो चुका है। तो अब मेरे क्लीनिंग रिलेटेड जितने भी काम थे वो सब हो चुके थे, वार्डरोब अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो चुका था। तो अब मैं पहुंच चुकी थी किचन में। किचन में सबसे पहले मैंने आटा गूंद के रखा और उसके बाद मैं आंचल के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी, और यहाँ देखिए वो कितना एंजॉय कर रहे थे। तो आज का जो खाने का मेन्यू है डिनर का, वो है आलू शिमला मिर्च की भाजी, और साथ में रहेंगे नॉर्मल फुलके। तो बस उसी की मैं प्रिपरेशन यहाँ मेरी चल रही है, लेकिन उससे पहले जो है मुझे आंचल को थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। कैसे होता है ना कि अगर नेक्स्ट डे के बारे में हम पहले से ही प्री प्लान करके रखें कि अगर हमें कहीं जाना है या कुछ भी हमें करना है नेक्स्ट डे, अगर हमारा टारगेट सेट हो तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ता है। तो आज का जो मेरा प्लानिंग था वो था वार्डरोब क्लीनिंग का। अगर घर को हमें क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना है तो घर का हर एक कोना कोना जो है वो क्लीन होना चाहिए, और उसके लिए कुछ एफ़र्ट्स हमें देने पड़ते हैं, और उसके लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो है प्लानिंग करने की। और यहाँ आंचल देखिए कैसे चुपके से पीछे से देख रही है कि कैमरा ऑन रखा है मम्मा ने। तो अभी मेरे सारे काम जो है अच्छे से हो चुके हैं। तो यहाँ मैं अभी बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की भाजी, जिसके लिए मैंने पहले यहाँ ऑयल गरम करके उसमें राई जीरा और लाल सूखी मिर्च का तड़का लगाया है। अब उसी में मैं अनियन डालूँगी और उसको थोड़ा सा सौते करूँगी लाइट ब्राउन होने तक। उसके बाद जितने भी पाउडर मसाले जो भी आप यूज़ करते होंगे वो आप उसमें डालेंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ टमाटोज़ को हल्का फ्राई होने देने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू।
अब आलू को हम अच्छे से पकने देंगे। मिनिमम 70% तक हमें आलू को अच्छे से कुक होने देना है। शिमला मिर्च हम जब आलू अच्छे से कुक हो जाएंगे 70% उसके बाद ही ऐड करेंगे। क्या होता है ना, जब भी आप इस तरीके की आलू शिमला मिर्च की भाजी बनाएं और शिमला मिर्च और आलू आप दोनों ही अगर साथ में ऐड करेंगे तो शिमला मिर्च जो है पकने में काफ़ी कम टाइम लेती है और वो बहुत जल्दी गल जाती है। और जब भाजी बन के रेडी हो जाती है तो शिमला मिर्च एकदम सॉफ्ट लगती है। तो अगर शिमला मिर्च को आपको अच्छे से क्रंचीनेस चाहिए तो आप पहले आलू डालिए, उसको 70% कुक होने के बाद ही आप शिमला मिर्च ऐड करें उसमें। तो अब यहाँ मैंने भाजी साइड में रख दी है और मैं यहाँ फटाफट से अभी रोटी बना के ले रही हूँ। तो आज का मेरा दिन कुछ इस तरीके से गुजरा। घर के काम करते करते कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। बच्चों के साथ खेलते खेलते हर काम इतना इजीली हो जाता है। कभी कभी उतनी ही चिड़चिड़ होती है, उतना ही फ्रस्ट्रेशन होता है, पर अगर आप माइंड को शांत रखें और अच्छे से अपने कामों की एक प्लानिंग करें कि आपको कब क्या करना है, कौन से दिन कौन सी चीज़ करनी है, हर रोज़ वही क्लीनिंग और वही चीज़ें ना करें, हर एक काम का एक अच्छा शेड्यूल बनाएं और इसके हिसाब से ही आप काम करें तो आपका मन भी शांत रहेगा और सारे काम भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।